Assalamualaikum, Sat Sri Akal, and welcome to another episode of the Super Over Guide. Me Hamza Ali, and as always, Sunny Singera. Sunny bhai, और हमजा की हाल है? ठीक ठाक हो? एक हफ्ता हो गया कितने हमजा वीडियो बने हफ्ता हो गया मेरी नाइट सीगियां ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਲੇਕਿन ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਜ਼ਰ नहीं आते। और एक और बात गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। काफी हमारे सब्सक्राइबर्स तो हो रहे हैं लेकिन लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक्स और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करिएगा। ये वीडियो के स्टार्ट होने से पहले लोग कहते नहीं है लेकिन हम कहेंगे क्योंकि हमारा चैनल हम दोनों सबसे कमेंट्स के बाद ही अपने काम को एनालाइज कर आप देख सकते हैं कि हमारे से कमी कहाँ रह गई है। तो वो कमेंट्स हम इसलिए नहीं कह रहे कि उससे हमें कुछ मिलेगा, आपके कमेंट्स से हमें पता लगता है कि हम अपने आप को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। That's it. So let's come back to it, Sunny bhai. It was CSK versus Punjab Kings. जबरदस्त मैच हुआ हीरो। मैच मजा आ गया। कैसा लगा आपको? कैसा आज हाइलाइट्स देखी है मैच खुश आज खुश बड़े हो आप मुझे सच बताओ आप किस लिए खुश हो कि पंजाब जीत गई या प्रीति जिंटा खुश है इसलिए? आज प्रीति जिंटा खुश थी और काफी खुश थी। ये उनके सोल्जर हैं, उनकी फिल्म आई थी बॉबी देओल के साथ सोल्जर, लेकिन ये अब उनके सोल्जर बने हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा यार, सानिया मिर्जा ने कंप्लेंट लिखाई है पाकिस्तान में। कौन सी? वो कह रही है मेरी टेनिस की आउटफिट चोरी होगी। आपने देखी है कहीं? प्रीति जिंटा ने पहनी हुई थी। प्रीति जिंटा ने पहनी थी? अच्छा ये बात मैंने नहीं देखी, ये इसने देखी है। ये प्रीति जिंटा के कपड़े भी देखता है। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना शौक होता है। और आए अब मैच के ऊपर आए हमजा। ओके, पंजाब बैटेड फर्स्ट एंड स्कोर्ड 180 समथिंग 7 या जिसमें से शिखर धवन प्लेड अ गुड इनिंग्स। हमजा उनकी तीसरी या चौथी सेंचुरी है। 88 स्कोर किया हाँ, और उन्होंने कहा था विकेट टफ विकेट थी और 149 या 150 के स्ट्राइक रेट से खेल गए। आई थिंक उसने जो फर्स्ट 10 ओवर्स थे इट वाज वेरी सर्कमस्पेक्ट। नहीं, मायंक की विकेट गिरने के बाद उसने विकेट वो बॉल नहीं बैट पर रहा था हमजा उस टाइम। ड्यू तो हमेशा लेटर ऑन इनिंग्स में आती है। हमजा कई विकेट्स क्या होती हैं कि वो जितना आप खेलते हो उसके बाद बढ़िया होती हैं। अच्छा, अब मैंने ड्यू क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। एक बिल्कुल आप जो पहले के जो हमजा 6-7 ओवर होते हैं ना, अगर विकेट पे मॉइस्चर हो तो अगर बॉलर को थोड़ा बहुत स्विंग करना आता है तो बॉलर आपकी लाइफ जैसे इंग्लैंड में नहीं होता मॉइस्चर होता है पिच पे, तो क्या होता है हमजा कि आप लाइन को पिक जरूर करते हैं लेकिन हमेशा मॉइस्चर की वजह से पिच की हेल्प से बॉल लास्ट सेकंड पर निप हो जाती है, इधर डिविएट होती है। हाँ। अच्छा, मैं ड्यू की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज जब पंजाब किंग्स बैटिंग कर रहे थे ना तो ब्रावो के पास बॉल गई थी और उसने कपड़े से सुखाई थी। ओके, वो मैं अभी ये डे नाइट गेम है। अब ये ड्यू फैक्टर हो भी सकता है। ये शायद वो बॉल को सिर्फ एक ज्यादा एक्स्ट्रा शाइन करने के लिए वो क्लॉथ यूज कर रहे थे, बट वो हमें पता नहीं, अभी तक पता नहीं। वो एक माइंड गेम भी हो सकती है। Maybe. वो दूसरी टीम को ये बता रहे थे कि 180 इनफ नहीं है, जितना तो मार रहे हो इनफ नहीं है, और ऐसे करने से क्या होता है आप सोचते हो कि मैं और मारूंगा, उस चक्कर में आप आउट होते हो। तो ये होती है माइंड गेम्स। वो बॉल साफ कर रहे हैं और वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप लोग देखें ओए अभी से ड्यू है, अगर हमने जरा स्कोर नहीं किया तो 180 तो ये आराम से बना जाएंगे क्योंकि बाद में और ड्यू आएगी। तो ये माइंड गेम्स होती हैं। तो ऐसी हरकत कई बार जो दूसरी टीमें करती हैं वो इसलिए करती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और क्यों ना करें, ये भी एक क्रिकेट का पार्ट है। अगर आप माइंड गेम से किसी को नीचे लगा सकते हैं तो क्यों नहीं, लेकिन चली नहीं बात। और 5 गेम हो गए हैं इस ग्राउंड के ऊपर हमजा, 5 गेम हो गए ने जेडी पहली बैटिंग कर रही है वही जीती है। 5 गेम्स इन अ रो जी। और श्रीलंका के भानु का राजापक्सा 41 2 दिन लगे मुझे नाम याद करने में। 41 की इनिंग्स खेली उसने, 2 छक्के और 2 चौके। पक्का नहीं चला राजापक्सा का, पक्का नहीं चला, लेकिन उसने ऐसे क्रूशियल टाइम पे विकेट उसने बचा के रखी और क्रूशियल टाइम पे विकेट दे भी दी ताकि लिविंगस्टोन आ जाए। लिविंगस्टन ने आते ही मेरे ख्याल से कोई 7 बॉलों में 20 या 19 रन किए। ऐसे ही है, 19-20 रन। पहली बॉल पे तो उन्होंने मेरे ख्याल चौका या छक्का मार दिया था। हाँ, पहली बॉल पे ही मारा जी। तो काफी एक अच्छा टोटल था 180, और वो नॉट आउट गए हम 180 प्लस का। धवन नॉट आउट गया क्योंकि वो जो आखिरी ओवर था ना, वो कर उसमें थोड़ा सा वो एक सिंगल के चक्कर में उसने वो कर दिया। आखिरी ओवर में 16-17 रन आए थे, लेकिन वो आई थिंक किसने बनाए थे, अगर मेरे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन शेखर धवन में से उसने कौन था उसका,
क्योंकि लिविंगस्टन तो आउट हो गए थे। लिविंगस्टन आउट हो चलो गया था जो उस भी time। थे, हमारा कहने का मतलब ये है कि 187 कोई छोटा स्कोर नहीं होता, और पंजाब के एक टाइम पर 13 या 14 ओवर में कोई 100 के आसपास रन थे, 110, तो उन्होंने 10 रन के पर ओवर के हिसाब से लास्ट में रन उन्होंने पूरे किए, तब वो नॉट आउट गए ने 88 59 बॉल थे या कुछ इस तरह। खुश तो बहुत हो गया आज आप। गब्बर ने रन कर दिए, गब्बर ने रन कर दिए। गब्बर He ने रन deserved कर it। दिए। अब सांबा की बारी है। सांबा कौन सा? सांबा राइडू राइडू। सांबर खा के आए थे वो। चलो स्टार्ट करते हैं कि सिंगापुर 35 for 2 CSK in the first 6 आई overs। गो अन्ना, रन नहीं बने भाई। 35 for 2 मैन। वो लकी रह गए कि राइडू ने आके शिप संभाल ली। वरना वो 150 भी नहीं होता उनसे जैसे वो खेल रहे थे। यार अगर आप गायकवाड से तो रन ही नहीं लग रहे। यार अगर आप 79 निकालो 80 में से 180 में से तो कितना तो 100 रह गया। 100 रह गया। तो 100 भी नहीं होना था फिर उनसे, ठीक है 110 120 के पास जाते। बट व्हाट आर इनिंग्स मैन, 6 छक्के और 6 चौके मारे थे। राइडू ना वैसे होई ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹਮਜ਼ਾ, होने चाहिए सी टीम ਦੇ ਵਿੱਚ। सनी में मैं एक बात सोच रहा था। T20 स्कोर बना सकते हाँ, T20 स्कोर बना सकते। दो चीज़ें यहाँ पे। फर्स्टली उसकी भी इतनी एज नहीं है, लेकिन उसका पेट इतना है कि फिटनेस पे बात आ जाती है। यार आपने 35 से 40 बॉलें खेली हैं और आप ऐसे लेट गए हो जिस तरह 50 ओवर पूरे खेल के आए हो। वो लेट गया था ब्रदर, ही वाज वो ऐसे सांस ले रहा था जिस तरह उसको आसमा का अटैक हो गया। इतना वो फिटनेस में कम है। बिकॉज मैं जब मैच देखते हुए मैं कमेंट्री सुन रहा था तो कमेंटेटर्स थे केविन पीटरसन, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वो भी 50 ओवर का मैच खेल और सकता है। वो उतना ही अब भी फिट है जब उसने क्रिकेट बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। एंड ग्राहम स्वॉन, तो अगर जब दो गोरे, क्योंकि हमारे इंडिया पाकिस्तान में एक गोरा कह रहा है तो सही कह रहा होगा, ठीक है। व्हाइट मैन झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल, व्हाइट मैन झूठ नहीं बोलता। और उन दोनों ने कहा है कि लुक एट हिज फिटनेस, ही इज ओनली प्लेड 35 बॉल्स। ये हमारे लोगों की सोच है, ये हम नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे, ये हमारे लोगों की सोच है। अगर मैं किसी को सलाह दूंगा ना तो बंदा कहेगा ये अपना बंदा बकवास कर रहा है, लेकिन अगर वही बात वो उन्हें कहेंगे ना तो हमारे बंदे कई इतने बेवकूफ हैं, वो कहेंगे अगर ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है। बिल्कुल। तो इस यहाँ पे इन दोनों की बात बिल्कुल सही थी। बिकॉज 35 बॉल्स खेल के यू कांट बी आउट ऑफ ब्रेथ एंड इट्स सच एन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। नहीं हमजा, इसने कौन सा भाग भाग के रन लिए? सारे तो बाउंड्रीज थी। तो इतनी थकान अगर आपको इससे हो गई और किसी इनिंग्स में अगर चौके नहीं लगे तो क्या ये अपनी विकेट दे देंगे? और ऐसे ही हुआ, जैसे ही वो थका वो अगली बॉल पे आउट हो गया। उसी बॉल पे उसने 6 मारे थे पहले, मारे थे। और अब यही बॉल उसके डिफ्लेक्ट हो गया, उसके पैर से डिफ्लेक्ट हो गया। किसने आउट किया था, क्या नाम है? काहिसर रबाडा। बिल्कुल। तो एंड तक मुझे लग रहा था कि शायद ये सीएसके पुल ऑफ कर लेगा, क्योंकि जब धोनी आए थे तो आई थिंक तब तक बहुत टाइम निकल गया था। आई थिंक 2 ओवर में 35 या 30 ऐसा कुछ स्कोर चाहिए था। कोई आते ही चौका छक्का मारा, लेकिन वो उस तरह नहीं, के उसने पहली 5 बोलों में मैच में कर दिए। उसने पहली 5 बोलों में करें जब धोनी आउट हुए ना तो पंजाब के जो बेंच पे सब लोग बैठे थे वो खड़े हो गए, वो सांस ऐसे ले रहे थे कि उन्हें डर था कि धोनी एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ना कुछ ऐसे क्रिकेटर्स थे जो जब वो खड़े होते थे ना तो उन्हें लगता था कि 17 रन बना देंगे। अफरीदी भी थे, ठीक है। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ थे, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, मैं उस कंडीशंस में बात कर रहा हूँ जैसे हमजा कुछ प्लेयर नीचे आते हैं उनमें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आप अगर किसी को कह सकते हैं तो वो आप कह सकते हैं कि एंड्रयू साइमंड्स उस नंबर पे आता था। तो ये होता था। अब्दुल रज़ाक किस चीज़ के लिए जाने जाते थे कि अगर 17-18 रन चाहिए ना तो भाई अगर इसको 2-3 बार इसने बॉल कनेक्ट कर दी तो ये रन बना लेंगे। और धोनी को तो स्पेशली टैग ही ये मिला हुआ है, ही इज अ फिनिशर। और अब यकीन करें कि ये वही बंदा है जिसके बॉल मिडल पे ना 10 बॉलें इसके बैट पर नहीं आती, लेकिन जो आखिरी ओवर की बॉलें होती हैं वो पता नहीं इस बंदे के कैसे हर बॉल कनेक्ट हो जाती है। और उसने उस इनिंग जो आज की इनिंग्स थी उसमें उसने 2 शॉट खेले थे यार, वो बस फील्डर अच्छे थे तो बच गए, नहीं तो वो दोनों भी चौके जाते तो मैच फंस सकता था यार। तो वो जडेजा ने अपना स्ट्राइक रेट क्यों नहीं ऊपर किया हमजा? वो किस पे डिपेंड कर रहे थे कि वो मारे? मैं आपको बताता हूँ, हमने जितना जडेजा को देखा है, ही इज नॉट प्लेइंग हिज नेचुरल गेम ना। अब उसका रीजन प्रेशर ले रहा है हमजा। यार अब आप बोलोगे सीएसके इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टीम इन आईपीएल, सबसे ज्यादा आईपीएल जीती, ठीक है। अब वो नॉकआउट हो गए तो किसकी फॉल्ट है? कैप्टन पे। देयर यू गो। सो अब उसने कैप्टनसी लेके अपनी सीएसके की वो जो एक रेपुटेशन है वो खराब की, उसने इंडिया की रेपुटेशन खराब कर दी, बिकॉज ही इज वन ऑफ देम कैंडिडेट्स दैट कैन बी अ कैप्टन। वो तो ऑलराउंडर था। इंडिया सोचता था अगर कोई कैप्टन इंजर्ड हो जाए तो कौन संभालेगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को देख के लग रहा है। मैं जडेजा के जब किसी फील्डर उनका कोई कैच छोड़ता है उनसे कुछ मुंह से बोला ही नहीं जाता। मे बी उसको कैप्टनसी करनी नहीं है।
Hamza, I don't think so. He's a very confident person as a He's not. captain to tell He's not. somebody like, what the hell यार are you doing? वो तो जब ग्राउंड में होता है या जब वो बॉलिंग कर रहा था तब भी नहीं है यार. He's कैप्टन so- तो एक वो It's good to be calm, but but that's I'm you sorry. got to be captain material, man. He's not calm. He's like, you just don't see He's anything. deflated. He's deflated. You know? उस दिन आई थिंक आई एम नॉट टू श्योर कौन सा मैच था बट उसने एक कैच पकड़ा था. एक्सक्यूज मी, उसने एक कैच पकड़ा था Yeah, Jadeja ने? जडेजा ने बाउंड्री पे, क्योंकि अगर वो कैच अगर वो छक्का चला जाता तो मैच फंस जाता. मुझे भी सही में पूरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कैच करके वो जमीन पे लेट गया था फुली. ही वाज ऑन द फ्लोर, टुक द कैच. तो उस दिन मुझे उसके अंदर से थोड़ी सी कैप्टनसी की नजर आई कि उसने रिस्पांसिबिलिटी ली. ही टुक द कैच. इज अ Spirit ग्रेट नजर फील्डर. आया एक। एक उसके बाद ही इज जस्ट बीन डिफ्लेटेड. मैच हार रहे हैं, धोनी पे डिपेंड कर रहा है वो. मुझे ऐसा लग रहा है कि जडेजा उन कैप्टन में से है जो ही जस्ट वांट्स टू रिलैक्स, स्टे बैक, और वो होती है ना दुआएं मांगते हैं कि बस ये हो जाए और ये हो जाए, ये हो जाए और ये हो जाए. तो आप ऐसे एक दो मैच जीत सकते हैं, आप ऐसे फाइनल नहीं जीत सकते. करना आपको है, ऊपर वाला तो नीचे आएगा नहीं. आप दुआएं चाहे 1000 मांगे चाहे 2000, कोशिश आप करेंगे तभी आपको उसकी दुआ जो लगेगी. अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आज ऐसा हो जाए और कल वैसा हो जाए, ये वही है जब छोटा बच्चा एग्जाम से पहले कहता है कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए. अगर आप पढ़े ही नहीं है तो एग्जाम कैसे अच्छा होगा? अगर आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है तो आप कैसे लीड करेंगे? चलो अब जो सीएसके के साथ हो रहा है, और क्या सॉरी जो हम बात कर रहे थे, कोई डिलीवरी भाई मैन हो गया बोलते डिलीवरी मैन डिलीवरी मैन हो गया. सो जो हम बात कर चेंज रहे करना थे, पड़ेगा डिलीवरी मैन. है ना, ये बहुत मतलब जो तंग करने गलत वाला टाइम पर ऑर्डर करने आ जाता है. तंग करने वाला है. ऑर्डर हम करते हैं इसको किसी और चीज का और लाता भी कोई और चीज है और लाता अपनी मर्जी से है हाँ और पैसे भी अपनी मर्जी से लेकर जाते हैं. बिल्कुल सही बात. चलो एनीवे वो तो चलो हम उसको डील कर लेंगे, कोई बात नहीं. उठाएंगे इसको. हाँ तो हम जो बात कर रहे अगली बार थे, इसको बुला के ना एलीवे में नकाब पहन के मार के इसकी चीजें छीन के ना इसको कहेंगे चल भाग जाए यहाँ से. लेट्स गेट बैक टू द क्रिकेट. और हम कहाँ थे सनी भाई? हम यहाँ थे कि जडेजा का स्पिरिट ही नहीं है एज अ कैप्टन और वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो करते रहेंगे. And I think this is it for CSK. I think this is the final. दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर सीएसके I think so. कि इंसान से गलती होती है और इनसे होगी. हो गई. अब जरा एक बार रोहित शर्मा, मेरे है क्या करना? दिल और दिमाग की बात आपने छीन ली. रोहित शर्मा, लेकिन रोहित क्या है शर्मा करना? रोहित शर्मा से पहले हम एक बात जल्दी क्विकली हम डिस्कस कर लें. कल है राजस्थान वर्सेस केकेआर. राजस्थान तो इस टाइम जो मुझे लग रहा है ना हमजा, मुझे नहीं लगता वो अभी रुकने वाले हैं. क्यों? हमजा बटलर 100 पे 100 कर रहा है, ठीक संजू सैमसन नॉट आउट जा रहा है. ठीक है. तो ये तो बहुत गलत साइंस जा रहे हैं. बहुत गलत. एक नॉट आउट वो जा रहा है जिसकी पहली बॉल पे विकेट चाहिए आपको, वरना वो मारेगा आपका, मार के आपका. वो 5 ओवर टिक गया ना कल. तो 60 रन है. 60-70 रन 12 रन पर ओवर ही आएंगे. हाँ फिर तो बस. और वो जो बटलर है अगर उसने 12 ओवर भी खेले तो वो अगर 40 बॉलें भी खेलेगा तो वो 80-90 रन बनाएगा. ऐसे ही है. उनके लिए बाउंड्रीज छोटी हैं. 300 हमजा हो 3 चुकी की है. 100 कह रहे हैं. मुझे लगता है कि उसके पास ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है कि वो टूर्नामेंट के खत्म होने से पहले कोई इस टूर्नामेंट 5-6 100 ना बना दे. पॉसिबल. मैं देख रहा था आई थिंक अच्छा आपने एक चीज देखी है, जी, अब जी. वो इनिंग्स को गाइड करने लगा है. करने लगा. ये तो अब बाकी इंटरनेशनल टीम्स के लिए प्रॉब्लम है. अगर ये ओपनर आना शुरू हो गया इंग्लैंड के लिए और ये ऐसे ही खेलता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन बटलर चलेगा ना कोई टारगेट इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत मारता है ये बंदा. और और ये मारने लगे ना, ये नहीं देखता बॉलर कौन है, मैं आपको भी बता दूं, बहुत मारता है. मुझे ये समझ नहीं आती कि जान कहाँ से आती है यार, और ऐसे छक्के मार मैंने रहा तो है उसको वो. देखा भी नहीं जान लगाते हुए, यूं ही एक वही लॉफ्ट मैं करता कह रहा है. हूँ. इट्स जस्ट टाइमिंग इसकी जो लॉफ्ट का और फ्लिक का जो ये मारता है ना, मुझे समझ नहीं आता ये लास्ट सेकंड पे ये जो पावर कहाँ से गेन करता है. यार मैं लास्ट गेम की बात कर रहा हूँ. लास्ट गेम में ड्रामा भी हुआ था, अगर आपने हाइलाइट्स देखी होंगी सनी भाई, तो चलो मैं आपको बताता हूँ ड्रामा क्या हुआ था. लास्ट गेम में जब बटलर ने 100 की ना, जी तो अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, ललित यादव बॉलर थे जी. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो उन्होंने उसको योगा कराया एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड बैट्समैन विल बी आउट ऑन दैट ईयर. और यार बटलर ने ना उसको मिड ऑफ के ऊपर से उसने छक्का मारा ललित को लल्ला बना दिया, और छोटा लल्ला. हाँ उसने अपने बल्ले का जब यूज किया ना लल्ले के खिलाफ, लोरी सुना के सुला दिया उसे. he hit him man and that went to I think it was a 98 meter 6. वो भी शायद ठीक है. छोटा ही होगा उसके लिए. छोटा होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि किस फिनेस से उसने उस शॉट को खेला. it was अच्छा unbelievable. हमजा मुझे एक बात बताएं, जी जी. बटलर में जान है, हम्म, रॉय में जान है, हम्म, बेस्टर में जान है, हम्म. लिविंगस्टन में जान है, मोइन अली में जान है. इनका कौन सा प्लेयर है जिसमें जान नहीं है? छक्के तो इनका क्या कहते हैं हमजा, वो क्रिस वोक्स मारता है.
अरे वो छोड़ो, आर्चर ने पिछले साल आईपीएल में, अगर लोगों को याद हो, आपने जो लास्ट T20 था वो तो चलो ठीक है, आईपीएल में उसने 23 रन मार दिए थे एक ओवर में, आई थिंक तो अगेंस्ट सीएसके इफ आई एम नॉट मिस्टेकन या सनराइजर्स। एक टाइम पे इंग्लैंड कहता था जो प्लेयर छक्के मारेगा वो टीम में नहीं आ सकता क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, ये इनकी सोच होती थी। हमजा, इन्होंने कैसे एकदम से ये जो टर्नओवर किया है? यार ये आई थिंक इफ आई बोलूं, आई थिंक इसका बहुत बड़ा मेजर जो जाता है ना क्रेडिट, वो जाता है एंड्रू स्ट्रास को। जब से वो ईसीबी डायरेक्टर बना है, वो अपने स्टाइल की क्रिकेट खेलने लगा, बिकॉज जब वो कैप्टन था, जब वो प्लेयर था, ही वाज अ पॉजिटिव क्रिकेटर, ही वाज हंड्रेड्स, ही वुड हिट सिक्सेस इवन इन टेस्ट। पीटरसन और फ्लिंटॉफ ने गेम का नजरिया बदल दिया अपनी बैटिंग से। जब पीटरसन और फ्लिंटॉफ खेल रहे थे ना, और जब पीटरसन ने वो रिवर्स, वो जो एक लपाड़ा मारता था, वो जो मतलब उसने ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट में जब ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लेकर आए और क्रिकेट को और एडवेंचरस बना दिया। जब गोरों को पसंद आया ना ये शॉट, जब वो छक्का गया, ठीक है, पागल हो गए, तो वो कह रहे हैं यार हाउ इज दैट पॉसिबल, तो उन्हें लगा कि ऐसे भी रन बन सकते ऐसे बन सकते हैं। अगर पीटरसन वो शॉट 2-3 दफा ट्राई करते हुए आउट हो जाते, तो ये प्लेयर्स को हम शायद कभी ना देखते, रॉयर और ये बटलर वगैरह को हम शायद कभी ना देखते, खत्म हो जाता करियर कि खत्म ये होता। तो क्रिकेट की There you तौहीन go. हो रही है। तो यही है कि एंड्रू स्ट्रास के आने के बाद उसने देखा जाए तो पीटरसन को, ग्रैम स्वॉन को, एलिस्टर कुक को, उन सबको उसने सुना बहुत है, यू नो, ही सिट्स विद देम, हिज फ्रेंड फ्लिंटॉफ को, तो वो जेम्स एंडरसन। तो आई थिंक वो जब क्रिकेटर से आप व्यू लोगे ना क्रिकेट के बारे में, इन्वेंशन अपने तरीके की इन्वेंशन किए, ऊपर से उनका वाइटैलिटी ब्लास्ट जो है, जो होता है हर साल वो हर T20, वो काम कर रहा है, सो इट्स गुड साइंस फॉर इंग्लैंड। जी। तो सनी भाई, लेट्स कम बैक टू इट। कल आपको क्या लगता है रॉय बटलर वर्सेस हमजा बटलर वर्सेस कोलकाता और अपने श्रेयस अय्यर? हाँ, जूनियर विराट कोहली के तो वो आसपास भी नहीं है, लेकिन चलो समझने को तो मैं भी अपने आप को ताजमहल का मालिक समझता हूँ। चलो एक काम कर लेते हैं, ये बात करते हैं हमजा के टीम का मैं नहीं आपको बता सकता कौन जीतेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि पॉइंट्स कैसे हैं और कौन कितनी बैडली जीतना चाहती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक चला गया था अपने वर्क की वजह से। लेकिन हमजा, मुझे ऐसा लगता है कि कल श्रेयस अय्यर स्कोर करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको हल्का सा टेबल जितना मुझे याद है, गुजरात टाइटंस नंबर 1, सनराइजर्स नंबर 2, राजस्थान रॉयल्स नंबर 3, पंजाब किंग्स नंबर 4, और आई थिंक कोलकाता जहाँ पे आ रहा है 5 या 6 पे आ रहा है कोलकाता, सीएसके के, और सबके 10 पॉइंट्स हैं। आई थिंक गुजरात के पास सिर्फ 12 है और सबसे टॉप पे है, वो टॉप पर है जी। 12 पॉइंट्स का, एक गेम के 2 पॉइंट्स हैं, एक गेम के 2 तो वो 6 गेमें खेले हैं। बिल्कुल। तो अभी मेरे ख्याल से हमजा उनकी 6 गेमें और 4 गेमें और बची हैं। आई थिंक राजस्थान ये सब 7 गेम्स खेल चुके हैं। आई और थिंक गुजरात एक कम खेला है, गुजरात भी 7 ही खेल चुका है सनी। तो फिर इनकी कितनी 5 गेम्स रह गई हैं? आई थिंक 5 गेम्स रह गई तो हैं। 5 में से अगर गुजरात 2 भी जीतता है, या नहीं 3 अगर 3 जीत ले जीतेगा। तो थ्रू है। थ्रू है। सो जो मैं अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ, कल मुझे लगता है मैच इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मैं राजस्थान के बैकिंग कर रहा हूँ। मुझे भी जैसी इनकी फॉर्म है ना हमजा, उससे मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर भी यही कह रहा होगा कि कल राजस्थान जीतेगा। और सिर्फ बैट्समैन ही नहीं सुनी, ट्रेंट बोल्ट, वो एक ऐसा, ठीक है, उसके 4 ओवर में वो आपको 4 ओवर में आपको 20 रन देके 4 आउट कर सकता है, या अगर उसका बैड डे भी हो जाए वो 30-40 रन देगा, लेकिन फिर भी आपको विकेट्स दे के देगा, नहीं तो वो ओवर रोकेगा, या ही विल डू समथिंग आउट द ऑर्डिनरी कि अगर उसको विकेट ना मिले, जो बाद में आएगा बॉलर उसको विकेट मिल जाएगी। और क्रिकेट टाइकून अश्विन, वो तो फिर 10 करोड़ चाहल भी आपके पास, तो they've got good balance। अश्विन से ज्यादा बेटर साबित हो रहे हैं, थोड़े हो रहे हैं, लेकिन 550 अश्विन ली का थी हमजा उन्होंने पिछली। हाँ जी, पिछले से पिछले मैच में। लेकिन अब प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और उसको नंबर 3 पे तो नहीं भेजेंगे ना अश्विन को बैटिंग के लिए? फिर मेरे पे तो मैं उसको 11 पे भेजूं, क्योंकि वो 11 का ही बैट्समैन है। हाँ। he is a tail ender। जेड़ा तेरा काम है वो कर। अच्छा, अभी आज मिचेल सेंटर को भेज दिया नंबर 3 पे हीरो, उसकी सीएसके बैटिंग ही नहीं है नंबर 3 समझ वाली। नहीं आ रही आपने मुझे, देखा वो कैसे बीट हो रहा था और आउट कैसे हुआ है? समझ नहीं आ रही मुझे, टेल एंडर आउट होते हैं ऐसे। वो क्या धोनी से किस बड़ा है? सोच नहीं, धोनी से बड़ा है वो, होगा शायद, जडेजा से बड़ा है, डेफिनेटली ब्रावो से बड़ा है, आया 3 दुबे से भी बड़ा है। हाँ, दुबे तो बेचारा इतना बड़ा है। बड़ा। क्या बात। और ये इतना जो बड़ा है, ये हुआ क्या फिर? जिस बॉक्स से इतना बड़ा निकल गया था उसी बॉक्स में बिठा दिया, और उसको चेयर भी नहीं मिली, खड़ा हुआ था चौका बेचारा। उसने एक मारा था, वो भी उसके थाई पैड से लग गया था, शुक्र है। नहीं वो Leg by का। बीट हो गया था, नहीं वो बीट हो गया था, स्लिप नहीं था, नहीं तो 4 रन भी ना मिलते edge हुआ बेचारे था? को। हाँ, अच्छा। नहीं तो वो 4 रन भी ना मिलते और बेचारे वो को। बॉल को इतनी भी खास नहीं थी। ऐसे उसने अपने को फंसा लिया था विकेट के बीचों हाँ। बीच। और सनी, यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं और सनी ये सोच रहे हैं, बल्कि मैं सनी से बात डिस्कस की थी कि हम एक
वीडियो बनाएंगे ऑन द प्लेयर्स दैट डिजर्व्ड द इंडियन कॉल अप, दैट हैवंट हैड द इंडियन कॉल अप येट। इसमें से मैं 2 नाम लेना चाह रहा हूँ जो आज के मैच में थे, एक से संदीप शर्मा और एक थे अर्शदीप सिंह। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से इनको बॉल बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ ये लोग भी हमें कुछ नाम बताएं। डेफिनेटली गाइस, अगर आप लोग के पास भी कोई नाम है, आपको लगता है अगर कि कोई आपको प्लेयर इंडिया से नहीं खेल पाया है, जो आप सोचते हो आईपीएल में काफ़ी कंसिस्टेंट है, आप भी उसका नाम हमें बताएं। अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर खेलना चाहिए था और उसके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर याद रखें, जिस टीम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उसमें ये होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिस पे आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं चीज़ें करते, मेरिट पे आते हैं आप, और किस्मत की बात है। सॉरी यार, एंड ऑफ द डे ये बात किस्मत की है, लेकिन हम सिर्फ बात करना चाहते हैं कि वो छोटे टूर डिजर्व जरूर करते थे। हाँ, बिल्कुल। और मैं किसी टीम को छोटा नहीं कह रहा, लेकिन कई टूर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपनी बी टीम भेज सकते हैं, तो कम से कम उनमें तो उनको यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एनीथिंग एल्स सनी भाई? नहीं हमजा, और सब ठीक है। थोड़ी सी आप ये मुझे बात बताएं कि हमने ये बात भी नहीं अभी तक की, आपको कौन लगता है कि ऑरेंज कैप बैट्समैन को मिलती है ना, आपको क्या लगता है कि मैन ऑफ द आईपीएल कौन होगा? अभी जिस तरह जा रहा है सनी, मैंने जो देखा है ना, 91 रन स्कोर किए बटलर ने। 400, उनके पीछे केएल राहुल हैं, 362 या ऐसा कुछ उन्होंने किया है। मुझे तो हमजा, मैं काफी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जी। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे केएल राहुल लंबी रेस का घोड़ा नहीं लगता, लेकिन उससे 100 उसने 200 किए, फेयर एनफ। दोनों मैच भी जीते, दोनों मैच जीते हैं 100%। बटलर 100 करके हार चुका है। नहीं, आपकी बात सही है सनी भाई, लेकिन आप, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको 20 रन चाहिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आपके साथ मैं धोनी को भेज रहा हूँ, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि केएल राहुल या बटलर, आप किसको भेजेंगे? बटलर। देई को दस्ती ऑन समन कि अगर उसको हर मैच में अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, जिसको जो डेफिनेटली मिल रही है, ऑफ कोर्स ही एंड अप बीइंग द मैन ऑफ द सेम टाइम अगर आप देखें तो जहां राहुल ने 100 किए, वहां स्कोर ही राहुल के हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो एक ही बॉल की बात है, जिस तरह अगर बटलर स्कोर नहीं करता, सैमसन आके कर देगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको लगता है बटलर ऑरेंज हैट लेके जाएगा? आई बिलीव सो। मुझे इस मामले में मैं आपसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैंने इतना लगता है हमजा कि राहुल लेके जाएगा। चलो अभी एक कंपटीशन हो गया फिर है जी। चलो, मतलब कोई ऐसी ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन एक अपना, अब हम दोनों अगर चूज कर लेंगे एक ही प्लेयर को तो मजा नहीं आएगा। वो तो फिर तो उसने पहले चूज कर लिया, अब सेकंड ऑप्शन जो मेरी है, और मैं उसको अपने आप को बैक करता हूँ इस बात के लिए, मुझे लगता है कि राहुल मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा एज अ बैटर। बॉलर कौन आपको लगता है जो अभी तक अच्छा है? अभी मुझे लग रहा है चाहल अगर एक बार और 5 विकेट ले गया और ये सेमी तक थ्रू हो गए, तो वो मैन ऑफ द सीरीज, बॉलर ऑफ द सीरीज। बिल्कुल सनी, दैट्स अ वेरी गुड कॉल। मुझे, क्योंकि हमने इस बारे में बात नहीं की, वो बंदा बाहर हो गया, आई थिंक वो टीम के साथ बाहर हो जाए, लेकिन आई थिंक सीएसके का एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है, महेश चौधरी, जो लेफ्ट हैंडर है। हाँ, लेफ्ट हैंडर है, जिसने पिछले मैच में सारी विकेटें गिरा दी थी उसकी रॉयल चैलेंजर्स की, आई थिंक सो। हाँ, और यार वो भी हम बात करेंगे, वो क्या हो गया रॉयल चैलेंजर्स के साथ, 85 समथिंग लाइक दैट, 85 ऑल आउट। और सनराइजर्स ने आउट हो रहे हैं। हाँ। पहली बॉल पे अपने कप्तान डुप्लीकेट या डुप्लेसी, हाँ, डुप्लीकेट आउट हो रहे हैं, डुप्लीकेट कैप्टन सॉरी। और क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है? बस कहाँ से आते हैं? बताते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन लाता है? समझ नहीं आ रही मुझे, आप बताएं जज साहब। आई थिंक सबसे पहले बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे जो लग रहा है अभी तक, आई थिंक I'll have to go with लॉकी फर्गसन। विकेट ज्यादा लिए उन्होंने या इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ा है, और कोई पता भी नहीं, एक दिन यार 2 मैच बनते हैं, ठीक है, 2 मैच में 5 आउट कर दिए। खेल रहे हैं वो नहीं, वो खेला गुजरात के लिए। हाँ, गुजरात के तो चांस भी अच्छे सही है। तो ये है कि ये ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ गुड लास्ट few matches of the IPL। तो हमजा एक मुझे बात बताएं, अगर हार्दिक फाइनल में पहुंच गया, उसने 2-3 50s और कर दी और 10 विकेटें और ले गया, तो मुझे लगता है कि वो उसकी ऑरेंज कैप भी ले सकता है और उसकी पर्पल कैप भी ले जाएगा, और दोनों खुद ले जाएगा, क्योंकि प्लेयर ऑफ द वो ही ना बन जाएगा। उसने 3 मैच लगातार हाफ सेंचुरीज करके जिताए, 4 हाफ सेंचुरीज लगातार है। पहली वाली हार गए थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमजा वो खुद मैच जिता के गया, ऐसे ही है, और वो आउट ही नहीं हो रहा है, और वो नंबर 3-4 पे आ रहा है, वो ऐसे ही है। हाँ। खुद ऊपर वो कह रहा है कि मैं किसी पे क्यों डिपेंड करूं, मैं खुद करूंगा। हां, कॉन्फिडेंस बंदा यार, क्योंकि हमने स्टार्ट, हमारी जो पहली, मैं बार-बार पहली वीडियो की बात कर दूं, बिकॉज़ उसमें हमने एक बात कही थी कि
ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, सिर्फ ही इज़ इंजरी प्रोन, तो वो जब तक इंजरी को अपनी नर्स नहीं करते प्रॉपर्ली तब तक इट्स कैन बी हार्ड फॉर हिम टू उनका स्टे इंजरी देयर। कंसर्न जो है ना, वो उनके साथ जैसे वो जब खुद ग्राउंड पे उतरते हैं ना, वो उनके साथ ही उतरते हैं, और वो उस दिन उसके हाथ फंसते हैं नहीं फंसते वो इनकी मर्जी है, लेकिन हार्दिक पांड्या जब बॉलिंग में जोर लगाने की कोशिश, एक तो ये ना कैच पकड़ के गिरते बड़ा है इनको ये समझ नहीं आता शो ऑफ क्यों मार रहे हैं, क्योंकि इन चक्करों में भी आपके मसल जो है डैमेज होते ऐसे ही। हैं। अगर खड़े खड़े कैच पकड़ रहे हैं तो भाई क्यों घास पे लेट रहे हो? पहली बात, टीम की जर्सियां भी खराब कर रहे हो और अपनी सेहत भी खराब कर रहे हो, फायदा की है? That's all that. That's कब- true. कहाँ से आते हैं लोग? कौन लाते हैं? कौन लाता है जज साहब? और कोई अच्छा किंग कोहली नाल की बन रही है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟਿਕਟ ਜੇ ਕੋਈ देवे पंजाब ਦਾ मैच देखने दी और आपके पास चॉइस हो कि आप अग्रवाल कप्तान के साथ बैठ के देख सकते हैं और प्रीति जिंटा के राइट पे बैठ के देख सकते हैं, आप कौन सी टिकट लेंगे? You put me in a very tight spot. हीरो हाँ सर, मुझे आपका पता है ये टाइट स्पॉट जो है ना, ये छोड़े और मुझे सीधा पता है आप प्रीति जिंटा के साथ बैठेंगे कि नहीं? नहीं, ऑटोग्राफ लेने के बहाने तो जाएंगे ना? नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। ऑटोग्राफ नहीं लेते आप? नहीं। आपने कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं छोड़ा जिसका ऑटोग्राफ आपके पास नहीं है? ऑटोग्राफ नहीं हीरो, तस्वीर है, इट्स डिफरेंट। आपने तो सबूत ही बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है। अच्छा, अगर यही टिकट मुझे मिले ना, कि कोई बोले कि आप अग्रवाल के साथ बैठना है या प्रीति जिंटा के साथ बैठना है, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं बैठना। क्यों? मेरे से उठा नहीं जाता। मैं कहाँ उठ के मैच देखूंगा हमजा? सॉरी प्रीति, नहीं हो सकता। अगर आप सुन रही हैं तो हम दिल से माफ़ी मांगते हैं, इन्हें शायद वीज़ा नहीं मिलेगा और मेरी शायद नींद नहीं खुलेगी, तो ये टिकट आप किसी और आशिक को दे दें जो आपके हैं। हमसे ना होगा गुड्डा हमसे ना होगा, तुमसे ना हो पाएगा गुड्डा। गाइस कल राजस्थान और मैं टीम भूल गया हीरो, कोलकाता का मैच है। आए, प्रीति जिंटा के नाम से आप टीमें भूल जाते हैं, क्या बात है। कोलकाता एंड भूल जाना राजस्थान, आपने। कोलकाता एंड राजस्थान। चंडीगढ़ पहुंच गए हैं उस टाइम चंडीगढ़ में। आप, वहाँ पे फिर आपके पास गाना बजेगा, चंडीगढ़ करे आशिकी है। So guys, that's all we have for today. जो अच्छा लगा जो बुरा लगा वो ये comments हाईलाइट में को 4 बार बताइएगा। देख चुके हैं प्रीति जिंटा के लिए। चलो एनीवेज, नहीं, मैं मैच देख रहा था यार, मुझे पता। हम भी मैच देख रहे थे। हाँ, मैच प्रीति देख जिंटा भी मैच ही देख रही थी। Guys, that's all we have for today. And जो अच्छा लगा जो बुरा लगा comments में बताइएगा। सनी भाई, any last words? हम कल पे और आई आएंगे। थिंक हमारे डिलीवरी ड्राइवर पहले इनकी आंसर कर लेते ये हैं। डिलीवरी वाले तंग करा, जब वीडियो बनाते हैं तभी आ जाते हैं अपना बर्गर लेके। Guys, that's all we have for today दोस्तों then. ख्याल रखना अपना। Thank you. बाय।